संदीप जी, आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में और टिकैत जी ने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में लगभग आप दोनों ने कुल मिलाकर के 20-22 बार आंदोलन शब्द का उपयोग किया था। और आंदोलन एक पवित्र शब्द है। आंदोलन से लोकतंत्र सक्रिय होता है और संविधान के आदर्शों की भी पूर्ति होती है। लेकिन आंदोलन के साथ साथ जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मूल्य है हमारे देश में, वो चुनाव है। तो प्रोटेस्ट को एक जरिया बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, और संदीप जी मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपका आभारी हूं कि आज हम लोग इस विषय पे बातचीत कर रहे हैं। आज 7 अप्रैल है। एक हफ्ते बाद आज से ठीक हम बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाने वाले हैं। और बाबा साहेब अंबेडकर ने हम सबको सावधान किया था इसी संदर्भ में। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको और देश के लोगों को यह पता होगा, मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था, ये बाबा साहब के शब्द हैं, that we must hold fast to constitutional methods। संवैधानिक तरीके से आपको अपनी बात करने का पूरा अधिकार है यदि कोई सामाजिक और आर्थिक मांग है आपकी। We must abandon the method of civil disobedience। तो किसान आंदोलन गैर संवैधानिक था? ना 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 ना, एक मिनट। किसान आंदोलन गैर संवैधानिक था क्या? ये तो संविधान हक देता। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हुआ, 13 महीने चला। ये गैर संवैधानिक था। अरे संदीप जी, आप मुझे बोलने का अवसर देंगे? आप लगातार टिकैत जी को बोल रहे थे, टिकैत जी अपनी कहानी बोल रहे हैं, अपनी बात लोगों को समझा रहे हैं, मुझे भी तो अधिकार है ना। मैं यहाँ पृष्ठभूमि आपको बता रहा हूं कि आंदोलन शब्द का उपयोग आप दोनों ने मिलकर के लगभग 22 बार किया है। मैं बता रहा हूं कि अगले हफ्ते बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होनी है और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन पर क्या विचार थे ये देश को जानना चाहिए ना। जिस प्रकार आंदोलन एक पवित्र शब्द है, उसी प्रकार चुनाव भी एक पवित्र शब्द है। देश की जनता के विवेक को हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। देश की जनता के विवेक पे प्रश्न चिन्ह करना ठीक नहीं है। ये बिल्कुल चुनाव और लोकतंत्र इस संविधान की नींव है। किसने प्रश्न चिन्ह लगाए? किसने प्रश्न चिन्ह लगाए? मतलब अगर आप चुनाव जीत गए तो आंदोलन कोई खड़ा है, उसकी मांगे गैर वाजिब हो जाती हैं, गैर संवैधानिक हो जाती हैं, आप ये कह रहे हैं मुझे? आप ये कह रहे हैं संदीप जी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का कोट कह रहा था। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का कोट कह रहा था। टिकैत जी ने अपने प्रबोधन में आपके सामने कहा चुनाव का क्या सिस्टम है, इसका क्या अर्थ है, चुनाव का क्या सिस्टम है, आम जनता क्या है। ये सब उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं, आप देख सकते हैं। तो आम जनता के विवेक पर बार बार इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, मैं इसको गलत मानता हूं। आंदोलन पवित्र है तो चुनाव भी उतने ही पवित्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था और आपने मुझे पूरा नहीं करने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर इस प्रकार के प्रोटेस्ट होंगे, वो बात अपनी जगह। हाँ बोलिए। आप देखिए ना, थोड़ा धैर्य और थोड़ी संवेदनशीलता से सुनेंगे संदीप जी तो ठीक रहेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द हैं कि इट विल लीड टू ग्रामर ऑफ एनार्की। अराजकता की पटकथा लिखी जाती है जब लखबीर सिंह नामक दलित समाज के व्यक्ति का हाथ पैर कटा हुआ मिलता है। तो ये अराजकता नहीं तो और क्या संदीप जी, आप मुझे बताइए ना। दलित समाज के व्यक्ति का आंदोलन की साइड पे सिंघू बॉर्डर पे ऐसा होता है तो ये अराजकता नहीं तो और क्या है। सिंघू बॉर्डर के साथ साथ 26 जनवरी को जो हमने तांडव देखा, ये अराजकता नहीं तो और क्या है। पहली बात। दूसरी बात संदीप जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लगातार हमारे ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, आरोप लगाते हैं, ठीक है। जब किसान भाइयों ने यह देखा कि कृषि बजट का आकार 23,000 करोड़ से 1.25 लाख करोड़ का होता है तो वो हमारे साथ आते हैं। बार बार एमएसपी को लेकर के तमाम भ्रांतियां फैलाई जाती है। कई बार आपके शो पे हम लोगों ने बोला है कि 2009 की तुलना में 2019 में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में, और आपने उसको स्वीकार भी किया है। इसीलिए अपना राजनीतिक एजेंडा चलाना, एक आंदोलन को व्हीकल के रूप में उपयोग करना, हम इसका सख्त विरोध करते हैं। आपको चुनाव लड़ना आइए, आपको स्वागत है, और चुनाव लड़ा भी आप लोगों ने, और शुद्ध रूप से अब आपने आंदोलन, एक मिनट अब सुनिए। अब गुरु प्रकाश, मैंने आपको पूरा लगातार बोलने दिया है। अब आपने बाबा साहेब अम्बेडकर को कोट करके इस आंदोलन को गैर संवैधानिक और अराजक भी करार दिया। तो इस अराजक आंदोलन के नेताओं से एक वादा किया गया था ना, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, प्रभावी बनाया जाए, और उसके अलावा 5 और जो बातें थी कि जो किसान मारे गए, 700 किसान मारे गए, उनको मुआवजा मिलेगा, केस वापस होंगे, पराली कानून में सजा के प्रावधान को हटाया जाएगा, बिजली संशोधन विधेयक पारित नहीं किया जाएगा, पेश नहीं किया जाएगा। तो इन पर बात क्यों नहीं हुई? मेरा पहला सवाल ये था। या बात करने की कोई जरूरत नहीं, आप यूपी जीत गए तो बात खत्म, मांगे गैर वाजिब हो गई, बात क्यों नहीं हो रही? मेरा मूल सवाल ये है। अरे संदीप जी, ना तो मैंने इस आंदोलन को असंवैधानिक बोला है, ना ही अराजक बोला है।
मैंने आपको बताया है जो घटनाएं वहां हुई थी, जो नृशंस हत्याएं वहां हुई थी, जो लिंचिंग वहां दलित व्यक्ति के साथ हुई थी, क्या ये देश के सामने नहीं रखूंगा मैं? ये देश के लोगों को तय करने दीजिए ना। हम और आप कौन होते हैं तय करने वाले? लखीमपुर खीरी में किसानों को जो रौंदा गया, आप बताइए ना। ना 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 ना, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपकी बात वाजिब है, मैं काट ही नहीं रहा। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को 4 किसानों को रौंदा गया, उसे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और कोर्ट अविलंब इस पे जांच भी कर रही है और तैयारी भी कर रही है। तो कोई हत्या, कोई भी हत्या हो संदीप जी, कोई भी हिंसा हो, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। लेकिन ये एक हत्या को राजनीतिकरण करना और दूसरी हत्या पे शांत रह जाना, ये भी तो गलत है ना। और ये संयोग था कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। तो ये तो कोर्ट को तय करने दीजिए ना, कोर्ट तय करेगा। अगर कोर्ट को लगता है न्यायिक प्रक्रिया है इस देश में, संवैधानिक प्रक्रिया है इस देश में, अगर कोर्ट को लगता है कि वो अभियुक्त है, कोर्ट में तो जेल जाएंगे ना, वो जेल जाएंगे। अगर लगता है कोर्ट को, तो कोर्ट को तय करने दीजिए ना। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल पेश नहीं होते, कोर्ट में एडिशनल जो एक मिनट सुनिए ना, सबसे बड़े वकील उत्तर प्रदेश सरकार के पेश नहीं होते हैं और आरोपी के लिए बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है और 4 महीने में बेल भी मिल जाती है, जमानत भी। मैं पूछ रहा हूं, मैं अपनी जानकारी में इजाफा चाहता हूं गुरु आपसे। नहीं संदीप जी, मैं कौन होता हूं आपकी जानकारी में इजाफा करने वाला? लेकिन इतनी संवेदनशीलता यदि आप लोगों ने लखबीर सिंह के लिए भी दिखाई होती और इतना ही प्रश्न पूछा होता, तो मुझे लगता है कि इम्पार्शियलिटी का और इंडिपेंडेंस का एक नया कीर्तिमान स्थापित होता। बिल्कुल यूपी की एसआईटी, हम हर सवाल पूछते हैं, थोड़ा खंगालिए, टाइमलाइन देखिए सबसे बड़ा सवाल की, हम पीछा किसी का नहीं छोड़ते। अभी भी आपने मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि किसानों से बातचीत करने में दिक्कत क्या है सरकार को? कोई दिक्कत नहीं है संदीप जी, 12 दौर की बातचीत पहले भी हुई थी, अभी भी एक बातचीत हुई है। और तो बातचीत क्यों नहीं हो रही? पहले 12 दौर की बातचीत नहीं हुई है क्या संदीप जी? पहले समन्वय नहीं हुआ है क्या? पहले समाधान नहीं निकाला गया है? पहले चर्चा नहीं? 22 जनवरी 2021 से आज तक कोई बातचीत नहीं हुई। 22 जनवरी 2021 के बाद बातचीत जरूर नहीं हुई, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि कॉरेस्पॉन्डेंस गया हुआ है, उनको भी तो लिख करके देना है ना, उनको भी लिख करके देना है कि आप कौन प्रतिनिधि चाहते हैं, कौन से संगठन चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों का ये कहने का अर्थ है संदीप जी कि सबको साथ में लेकर के चलने की नीति है। हम अकेले 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व इस देश का संसद करता है। इस देश के संसद के पास पावर है, इस देश के संसद के पास शक्ति है। उस शक्ति को हम घटा दें, हम ये बोले कि चुनाव का क्या सिस्टम है, ये बोलना ठीक है क्या? आम जनता क्या जानती है? तो वो शक्ति है आपके पास 303 की 303 की शक्ति है, तो आप बात नहीं करेंगे क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं? संदीप जी, आप दोबारा देखिए, ये आप मेरे यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। ना तो मैंने इस आंदोलन को असंवैधानिक बोला है, ना मैंने अराजक बोला है। मैंने जस्ट फैक्ट सामने रखा है, जो बाबा साहब का कोर्ट था वो सामने रखा। और अभी आप दोबारा बोल रहे कि सरकार बात नहीं करना चाहती है। सरकार बात नहीं करना चाहती तो 12 दौर की बातचीत क्यों होती संदीप जी? अभी 22 जनवरी को बैठक क्यों होती संदीप जी? अभी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को चिट्ठी क्यों भेजा? 15 महीने हो गए उस बात को। मुझे नहीं लगता है। अरे तो